रघुपति भगति बारी छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। जब भगवान की भक्ति करते करते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तो भक्ति के द्वारा वो शुद्धता के आने के पश्चात वे कहते हैं तुलसीदास यह चिर विलास है। ये जड़ का विकास नहीं, चैतन्य का विलास है। पर उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहा है तो, लेकिन बूझत बूझत बूझे उसके लिए समय लगता है। आप भौतिक विज्ञान में जो लोग खोज करते हैं कितना समय लगाते हैं, और आप इस विषय में ये चाहे कि बस आज माला जपी और भगवान आकर के सामने पूछे बेटा क्या चाहते हो, और आप उससे वरदान वरदान मांग करके सब कुछ बन जाए, कैसे होगा? वो तो रघुपति भगत वाद छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिर विलास जग बूझत बूझत बूझे। इसलिए ये जो व्यक्ति की बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम। किंतु बुद्धि के साथ जो समस्या है वो समस्या भी उतनी ही निकट है, और यही यहाँ पर सामने आता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि को गोस्वामी जी ने शंकर जी या सीता जी से जोड़ा, तो उसका अभिप्राय है कि क्यों आप कहें समझ लें कि एक व्यक्ति के पास वस्तु है, कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैंने ये उत्तराधिकार में नहीं पाया, मेरे ये पुरुषार्थ का, मैंने उससे अपना निर्माण किया। जब कोई व्यक्ति कहता है तो उसके पीछे उसका गर्व होता है, मेरा पुरुषार्थ मैंने पाया। गोस्वामी जी से ये बात बड़ी मीठी आती है। जिस समय भरत जी और श्री राम का मिलन हुआ तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आप इस दशा का बड़ा विलक्षण बड़ी स्थिति है, न श्री भरत बोल रहे हैं न श्री राम बोल रहे हैं, दोनों में मिलन हो, प्रेम के आंसू दोनों की आंखों में बह रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कहते हैं कि शरीर में रोमांच हो रहा है, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है कि कहीं कोई क्रिया कोई चिन्ह शरीर में दिखाई दे रहा है, बोल रहे नहीं रहे। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि आप वर्णन तो कीजिए। तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कहा, जैसे जब कोई नर्तक नाचता है तो नर्तक के नाचने के साथ साथ आप देखते हैं वाद्य और तबला बजता है, और उसकी कला यह नहीं कि बस नाचता जाए, अगर वो उस ताल मेल को मिला करके वाद्य के स्वर से अपने स्वर को, तबले के स्वर से अपने ताल को, पद को मिला देगा तो कहेंगे बड़ा कलाकार है, और उससे नहीं मिलावेगा, उधर बज कुछ रहा है, उसका पैर किसी और रूप में थिरक रहा है, ध्वनि हो रही है, तो उसका अर्थ नाचना नहीं जानता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कवि बेचारा जो है वो नाचता तो है पर तबला बजे तो, बोले अगर यहाँ आंसू होता, यहाँ कोई चिन्ह होता तो उसी के सहारे हम लिख देते। पर उन्होंने कहा कभी अर्थ आखर बल साचा, तो अनुहर ताल गति ही नट नाचा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर कोई चिन्ह इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। न श्री भरत को अपने भरत होने की का भान है, न श्री राम को अपने राम होने का भान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव है। तब आपने तुरंत लिख दिया कि अब ऐसी स्थिति में सो मैं कुमति कहूं कही भांति। मैं कुमति कैसे कहूं? किसी को लगा कि आप बदल गए। आपने तो रामायण के प्रारंभ में दावा किया था कि शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंकर जी के प्रसाद से मुझ में सुमति आ गई है और मैं रामचरित मानस का कवि तुलसी हूँ। अब कुमति कैसे हो गए? तो बहुत बढ़िया उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। आपने किसी से धन लिया हो, पाया हो, किसी बैंक से धन मिला हो और बैंक ही समाप्त हो जाए, तो उन्होंने कहा समस्या यह है कि मैं सुमति तो बन गया, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है? बोले अगम स्नेह भरत रघुबर को जहन जाई मन विधि हरिहर को। शंकर जी की बुद्धि नहीं जाती है, उन्हीं से बुद्धि मैंने लिया था, तो जब उन्होंने नहीं दिया तो मैं कुमति तो था ही, फिर से कुमति हो गया। इसका अर्थ ये है
कि बुद्धि को जब हम अपनी विशेषता मानेंगे, अपनी योग्यता का परिणाम मानेंगे तो अभिमान उत्पन्न होगा। और जब आप ये मानते हैं कि यह बुद्धि भगवान की दी हुई है, यह सरस्वती जी की दी हुई है, यह गणेश जी की दी हुई है, तो उसका परिणाम ये होता है कि यह ध्यान बना रहता है कि इसमें मेरा कुछ नहीं। और इसका अर्थ है कि बुद्धि के साथ अभिमान ही सबसे बड़ी समस्या है। और व्यक्ति जब देखता है तो बुद्धिमान मैं हूं, ये मेरी विशेषता है, इसको मिटाने के लिए ही तो प्रार्थना की जाती है। कोई अगर प्रार्थना न करे तो क्या वो प्रवचन नहीं कर सकता है क्या? भाषण नहीं दे सकता है क्या? कितना जोरदार भाषण नेता लोग दिया करते हैं, कैसी गर्जना तर्जना, कितना प्रभावशाली, सारे सुन करके तो क्या वो कोई वंदना करते क्या? नहीं बोलते, पर उन्हें संभवतः लगेगा कि मैं कितना अच्छा बोलता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं क्या अच्छा बोल रहा हूँ, वो तो वस्तुतः सरस्वती इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बार बार यह संकेत ये है कि बुद्धि के साथ आप मूलतः जुड़ा हुआ अनुभव अपने आप को कीजिए। शंकर जी से जोड़ लीजिए, जगत जननी सीता जी से जोड़ लीजिए, सरस्वती या गणेश जी से जोड़ लीजिए। उसका मूल तात्पर्य है कि यह हम अनुभव करें, यह बुद्धि तो इसीलिए बुद्धि के लिए, कविता के लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या समझते हैं आप कि कवि लोग कविता बनाते हैं? आप कहेंगे हम कवि हैं, हमने इतनी कविता बनाई। पर आपकी कोई कविता बहुत अच्छी क्यों हो जाती है, कोई बिल्कुल बुरी क्यों हो जाती है? आपकी कविता, किसी की कविता में इतना रस क्यों हो जाता है? इसको गोस्वामी जी ने समझाने की चेष्टा की। और समझाने का तात्पर्य यह है कि आप मूलतः अपने आप में यह अनुभव कीजिए। और उसके लिए उन्होंने कविता पूर्ण युक्ति का प्रयोग किया कि जैसे मोती की माला बनाना हो, तो मोती तो समुद्र से निकलेगा। मान्यता यह है कि समुद्र में सीप, और उस सीप में जब स्वाति नक्षत्र का जल गिर जाता है तो मोती बन जाता है। प्रत्येक सीप में का वो स्वाति नक्षत्र का जल संयोग की बात है। तो उन्होंने कहा कि समुद्र हो, सीप हो, स्वाति नक्षत्र का जल हो, तब कविता के मोती का जन्म हो। क्या होना चाहिए? उनका हृदय सिंधु, समुद्र के समान तो विशाल हृदय हो, और बुद्धि मध्य सीप समाना, बुद्धि सीप के समान। इसमें बुद्धि की निंदा न समझ लीजिएगा। इसका अभिप्राय है कि कहीं विशालता की प्रशंसा होती है और कहीं सूक्ष्मता की। समुद्र में विशालता की प्रशंसा और सीप में तो वो जो लघु है का वो बुद्धि का एक स्वरूप। पर बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, कविता कब बन जाती है? उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि हो, बहुत विशाल हृदय हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र का जल अगर नहीं गिरेगा तो मोती कहां से? और स्वाति नक्षत्र क्या है? बोले हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। सरस्वती जो है वही स्वाति नक्षत्र का जल है। कभी कोई कृपा की बूंद गिर जाती है, आपकी कविता बढ़िया बन जाती है। नहीं तो सीप तो किरो करके माला बनाते ही रहते हैं। सीप के द्वारा आप जो कविता बनाते हैं और मोती के द्वारा जो बनाते हैं मोती, तो यह अनुभव करना चाहिए कि अगर हमेशा अनर्थ होती तो हमारी हर पंक्ति, हमारा हर वाक्य उतना ही प्रभावशाली होता। गोस्वामी जी ने बार बार इस बात पर बल दिया कि आप क्यों नहीं इस बात को जीवन में अनुभव करते हैं। आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई संकल्प पूरा हो जाता है, आप गर्व करने लगते हैं मैंने ये कार्य कर डाला। पर वो कहते हैं चाहतो जो जोई जोई, लहतो से सोई सोई। अगर ऐसी सामर्थ आप में होती तो प्रत्येक वस्तु आप पा लेते, प्रत्येक वस्तु पर आप कार्यकार हो जाता। मानो इस सत्य को समझ लेना यही बुद्धि का महानतम फल है। बुद्धि का श्रेष्ठ उपयोग है कि वो अपनी सीमाओं को जाने, अपनी योग्यता के साथ साथ अपनी सीमा को जानना यह अपेक्षित है। और यह इसीलिए वो समझ कर जाओ बरसई बरबार विचारू हो ही कवित मुक्ता मन चारू। और फिर उन्होंने कहा उस कविता के मोती का उपयोग आप पढ़ने रहे। और उन्होंने कहा कि अब आपका भगवान राम का चरित्र धागा है और कविता के मोती को उसमें पिरो दीजिए और माला बना लीजिए, और वो माला जो है सज्जन लोग धारण करेंगे।